अच्छा भाई, ये अब हमारा ये जो एक कॉन्सेप्ट रह गया हुआ है पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इसकी तरफ आ जाएं आप। सॉरी, वो मादरत, ओवर टाइम ही दिमाग पे चढ़ा हुआ है। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, आ जाएं पेज नंबर 448 पे। फोर फोर्टी एट 448। बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं और थोड़ी सी ज़रा टेंशन चाहिए। ब्रेड आपने ली और साथ आपने कबाब लिया और प्याज लिए, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग तब हैं जब दो शराइत पूरी हो जाएं। तसल्ली से सुनिएगा, जब आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं ऑन इट्स ओन, इनसे बेनिफिट ले सकते हैं ऑन इट्स ओन, खुद बेनिफिट ले सकते हैं। इसको समझने के लिए ये वाली लाइन, आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं तब खुद, या आप इसे घर जाके यूज कर लें या कंज्यूम कर लें या इसको बेच दें ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। और इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, अगर कोई चीज अलग से बाजार में बेची जाती है तो इस बात का मतलब है कि आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं हमेशा ऑन इट्स ओन। अच्छा, और एंटिटी जो वादा कर रही है, ये वादा भी अलग अलग नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये वादा अलग अलग नजर आ रहा है। ये कैसे अलग अलग नजर आएगा? जब ये चीजें ना हो, जब ये चीजें ना हो तो फिर एंटिटी भी इनको अलग अलग करके बेच रही है। अल्लाह का शुक्र है अब चीजें अलग हैं। अगर एंटिटी इनको इंटीग्रेट करके नहीं दे रही, सारे इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रही, अगर एंटिटी एक चीज को यूज करके दूसरी को मॉडिफाई नहीं कर रही, जैसे गाड़ी को पेंट कराने तो होते हैं, एक चीज को यूज करते हैं पेंट, दूसरा मॉडिफाई कर देना एंटिटीज को, और ये इन चीजों का आपस में हाईली डिपेंडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट की एक ही मिसाल दी थी मैंने, रिमोट कंट्रोल और उसकी गाड़ी, ये चीजें डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट तो ये दुनिया में कोई चीजें हैं ही नहीं, बहुत गिनी चुनी चीजें कोई रेयर होंगी डिपेंडेंट होंगी, वरना प्याज और ब्रेड कहाँ डिपेंडेंट है? कोई नहीं, कहीं से प्याज लें कहीं से ब्रेड लें, ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं, इनका क्या आपस में ताल्लुक है? ये तीनों बातें पूरी होनी जरूरी है, ये तीनों बातें पूरी होनी। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटीज प्रॉमिस इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, एंटिटी का वादा सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। ये तीन बातें हैं बट आर नॉट लिमिटेड, इसके अलावा भी कोई बातें हो सकती हैं। अच्छा, अब कीबोर्ड मैंने खरीदा और कंप्यूटर खरीदा, कीबोर्ड और कंप्यूटर, आप बेनिफिट ले सकते हैं कीबोर्ड और कंप्यूटर से ऑन इट्स ओन, खुद भी और टुगेदर विद अदर रिसोर्स दैट इज रेडिली अवेलेबल टू कस्टमर। कंप्यूटर से फायदा खुद भी ले सकते हैं, और आप तो टच स्क्रीन वाले आगे में, कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं, कंप्यूटर से फायदा खुद भी ले सकते हैं, और कीबोर्ड से फायदा लेने के लिए आप खुद फायदा नहीं ले सकते तो टुगेदर विद अ कंप्यूटर दैट इज अवेलेबल, पहले से मौजूद कंप्यूटर है उसको मिला के फायदा ले सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप कीबोर्ड से फायदा ऑन इट्स ओन भी ले सकते हैं बाय सेलिंग इट एट अ प्राइस ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। इसलिए कीबोर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है, कीबोर्ड से फायदा खुद भी ले सकते हैं। ये मैंने चार्जिंग केबल अगर खरीदी है तो मैं चार्जिंग केबल से जो है वो फायदा ले सकता हूं विदाउट माय मोबाइल एंड चार्जर, किसी भी चीज के बगैर मैं इसको सेल कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर जो चीजें हैं, हाँ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप अकेले फायदा नहीं ले सकते, जैसे एसी और इंस्टॉलेशन है। अब आप एसी से फायदा ले सकते हैं लेकिन इंस्टॉलेशन से फायदा नहीं ले सकते क्योंकि इंस्टॉलेशन बिकती नहीं। तो इंस्टॉलेशन से आप फायदा कैसे ले सकते हैं? टुगेदर विद एन एसी ऑलरेडी मौजूद, उसके लिए एसी मौजूद है, बस उसको इंस्टॉल करवा लें।
तो इसलिए एसी और उसकी इंस्टॉलेशन भी अलग अलग चीजें हैं, कोई मसला नहीं। एसी से अपनी जात में फायदा लिया जा सकता है, कैसे? एसी को बेचा जा सकता है, एसी को बेचा जा सकता है, एसी से अपनी जात में फायदा ले लें, ठीक है। और अगली बात, एसी को इंस्टॉल कराए बगैर चला लें, नहीं पता नहीं कोई ऐसी तार लगा दें रख के इधर, वो होते फिर भी चल जाए। और इंस्टॉल करवा लें अगर, तो इंस्टॉलेशन का एसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज इंस्टॉलेशन भी अपनी जात में अलग है, बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन टुगेदर विद द एसी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू कस्टमर। इसका मतलब है एसी और इंस्टॉलेशन अलग अलग है। और अगली बात, ये जो कंप्यूटर और कीबोर्ड है, इसको सेलर इनपुट्स मिला के कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रहा आपको। नेक्स्ट चीज, इनपुट मिला के कंबाइंड आउटपुट का मतलब होता है कि बाद में आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। कॉफी को चीनी दूध अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन कीबोर्ड और इजीली अलग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और कंप्यूटर को रख के कोई ऐसा मॉडिफाई नहीं, हाँ अगर कंप्यूटर को आप पेंट करवा लें उस वक्त मौके पे, तो उसमें शायद पॉइंट भी लग जाए कि एंटिटी इसको पेंट करके दे रही है, तो ऐसी सूरत में एंटिटी जो वादा कर रही है वो फिर ऐसी सूरत में क्या बनेगा, फिर कंप्यूटर और उसका पेंट अपनी जात में अलग अलग हैं, क्योंकि कंप्यूटर आप इनसे लेके पेंट किसी और से करा सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर और पेंट अपनी जात में अलग हैं। लेकिन अगर एंटिटी से ही पेंट करवा लें तो फिर आप कह सकते हैं एंटिटी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग द कंप्यूटर। फिर तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नॉट का लफ्ज नहीं लगा, फिर तो खतरनाक बात हो गई। फिर तो अल्लाह का शुक्र है ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, बल्कि कितने वादे हैं, सिर्फ एक वादा है, पेंट किया हुआ कंप्यूटर। इस वादे का नाम है पेंट किया हुआ कंप्यूटर, क्योंकि आप उसको खुरच नहीं सकते, अब डी अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। और आजे डन, ये वाला कॉन्सेप्ट ना लगाया करें, ये अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया की चीजें सुन लें, नॉट हाईली डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया की चीजें नॉट हाईली डिपेंडेंट है, बस ये दो लगा लिया करें, काफी होते हैं। नेक्स्ट, जहां तक ताल्लुक है चीनी का, दूध का और जो है कॉफी का, तो ये अपनी जात में अलग अलग है, क्योंकि आप तीनों चीजें अलग अलग लेके बेच सकते हैं। लेकिन आपने जब कॉफी का कप ऑर्डर कर दिया तो फिर आप पेपर में लिख के आएंगे द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स विद अदर गुड्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड, therefore these three things are not distinct in the context of contract, but they are distinct in itself. In itself means अपनी जात में, on its own, वो तो distinct है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में distinct नहीं है। डन, ओके। अपनी जात में वो चीज अलग अलग होती है जो अलग अलग बिक सके या अलग अलग लोग इसको बेच रहे हो, अपनी जात में अलग वो होती है। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वो होती है जो ये तीन बातों में नो बोले, नो बोले, नो बोले, वो इन तीन बातों में नो बोले, वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग होती है। तो हेंस डिसाइड होता है ये ओवरऑल चीज अलग अलग है। अच्छा, अब छोटी छोटी मिसालें, मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1, मैंने कंप्यूटर खरीदा है और कीबोर्ड खरीदा है, क्या ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं? क्योंकि मेरा सेलर या दूसरे सेलर इसको अलग अलग बेच रहे हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं? हां, क्योंकि सेलर इनको इंटीग्रेट या मॉडिफाई, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग है। तो बस साबित हुआ ये कितने वादे हैं? 2 वादे हैं। अच्छा, बर्गर जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, बन है और चिकन है खाली, अमी मैं और कुछ नहीं डलवाऊंगा, मैं बस वो कुछ नहीं डलवाऊंगा, मैं जो है वेजिटेरियन नहीं हूं। अच्छा, तो अब बन और चिकन अपनी जात में अलग अलग हैं, बिकॉज हम बन या चिकन को खरीद के यूज या सोल्ड कर सकते हैं अलग अलग।
और हमारा सेलर या दूसरे सेलर इनको अलग अलग दुनिया में बेच रहे हैं, बट द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ, दैट्स वाई, ये लिख के ना आप लोगों ने ऊपर आया करना है, ये लिख के ऊपर आया करना है, एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर इज नॉट आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस। समझ आई थोड़ी थोड़ी बात? The entity is providing a significant integration service, entity इनका गोद का नाला बना के दे रही है, therefore फलूदा बना के दे रही है, therefore entity promise to transfer the good is not separately identifiable। अगर इस तरह लिखना आ जाए आपको तो कमाल हो जाए। पास साबित हुआ कि अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की मुलाकात नहीं, 1 PO पास साबित हुआ कि ये कितने PO हैं? 1 PO है। डन। एसी और उसकी इंस्टॉलेशन। अब एसी और इंस्टॉलेशन, एसी को तो मैं अलग यूज कर सकता हूं, इंस्टॉलेशन के लिए मुझे ऑलरेडी एसी चाहिए, तो इंस्टॉलेशन कैन बी यूज विद अदर एसी अवेलेबल विद मी, इसलिए एसी और इंस्टॉलेशन अपनी जात में अलग अलग है। भाई एसी की इंस्टॉलेशन ना कोई ऐसी इंटीग्रेशन नहीं होती कि उसको अनइंस्टॉल ना किया जा सके। टू अनइंस्टॉल एसी लोग कहते हैं दुनिया में बड़ा आसान है। जिस तरह सॉफ्टवेयर को फौरन आप बटन दबाते हैं अनइंस्टॉल हो जाता है, इसी तरह एसी भी फौरन अनइंस्टॉल हो जाता है, उतारते अनइंस्टॉल हो जाता है। इसलिए इंस्टॉलेशन बच्चों को कभी लगे भी कि ये इंटीग्रेशन है तो स्टैंडर्ड कहता है पुत्र सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन मैंने लफ्ज लिखे हुए हैं, अच्छा खासा इतने बुरे तरीके से आप उसको इंटीग्रेट करो कि बाद में अलग ना हो सके। ये तो अलगेबल है, बाद में ये अलग हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, सूट के ऊपर आपने 2-4 बटन लगवा लिए वो अनइंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन सूट में आपने कढ़ाई करवा ली, कोई ऐसी चीज करवा ली, वो बाद में अलग अलग नहीं हो सकती। तो यू हैव टू गो फॉर, इज इट अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन और मॉडिफिकेशन? It is not a significant integration or modification. That's why it is a 2 PO. अच्छा, इसका जवाब कैसे देके आएंगे एसी और इंस्टॉलेशन का? The customer can benefit from the AC and installation on its own or together with other resources. And further, the entity is not providing integration service or modification. Not providing. Therefore, the entity wada is alhamdulillah separately identifiable from other wade. So there are alhamdulillah kitni performance obligations? 2 performance obligations. There are 2 performance obligations, ये दोनों। Okay. अब आपके जहन में आ सकता है कि हाइब्रिड में क्या चल रहा है, आपके जहन में आ सकता है, चलिए ठीक है भी चलाएं, आपके जहन में आ सकता है कि प्रोडक्ट और उसका डिस्काउंट वाउचर और प्रोडक्ट और उसका लॉयल्टी पॉइंट्स ये एक ही वादा है। चपेड़ भाई, ये एक वादा नहीं है, क्योंकि चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग, और लॉयल्टी पॉइंट्स को आप इस्तेमाल तभी करेंगे जब वो आपने पहले से चीज ली हुई है टुगेदर विद अदर रिसोर्स। और दूसरा, लॉयल्टी पॉइंट और डिस्काउंट वोचर इंटीग्रेट नहीं होते, क्योंकि पिछली प्रोडक्ट अलग खरीदी है और वोचर डिस्काउंट का मिला है अगली सेल पे, तो सेलर उनको एक चीज नहीं बना के देता, सेलर वोचर अलग देते, पहली चीज अलग बेचते हैं, फिर वोचर को आप लेटर ऑन लाते हैं, कोई और चीज खरीदते हैं, उसका पिछली चीज से कोई ताल्लुक इंटीग्रेशन का बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड इस नतीजे पे पहुंचा था कि डिस्काउंट वाउचर्स भी और कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स भी ये सारे पिछली वाली प्रोडक्ट से अलग हैं, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर और लॉयल्टी प्रोग्राम अगली प्रोडक्ट के बेचने के लिए इस्तेमाल होने, ना कि पिछली के। नेक्स्ट, वो तो बस फिर एक ही है ना, वो तो कोई अलग चीज है ही नहीं। और अगली बात, यहां तक ये 3 बातें अगर आपने लिखनी है तो यू कैन राइट इट डाउन, फिर हम इंशाल्लाह 4 सवाल अब इसके करने लगे हैं। 2 एग्जांपल्स इधर हैं, 2 पास पेपर में। भाई एंड पे इंशाल्लाह सारी बातें आपको बता देता हूं।
लो जी, इंटरनेट दा बिल आ गया। वो तेरी है 4,860 रुपये। वाईफाई का 4,000। ओके, मिस्टर वाई, पेज नंबर 452। Mr. Y subscribed to a 12 months magazine subscription and receive a free watch. Page number 452। भाई अब ये दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, ये तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन के अंदर ही वो पैसे ले लेंगे ना। अब मुझे कितनी चीज़ें देनी है सेलर ने? 2, वॉच और मैगजीन। आप बताएं मैगजीन वो वाली नहीं, वो भी होती है ना, उसको क्या मैगजीन, क्या गोली को कहते हैं या पिस्तौल को कहते हैं मैगजीन? उस पिस्तौल में गोली डालने को मैगजीन कहते हैं? नहीं। अच्छा, मैगजीन पिस्तौल के अंदर एक हिस्सा होता है जिसमें गोली डाला जाता है, उसे मैगजीन कहते हैं। खुल के बात करें, ये वो वाले मैगजीन नहीं है। भाई ये वाला रिवाइज कर लिया था घर जाके, ये दुले वाला रिवाइज कर लिया था। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन किया जा सकता है। हमारे ज़माने में तो मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि पता नहीं मुंह तो धो के गए थे, साबुन से भी धोया था या नहीं, लेकिन आजकल तो आप दुल्हों को देखें तो पहचाने नहीं जा रहे होते हैं। क्लास तो मैं जोहर तक पढ़ाई थी भाई, जोहर तक क्लासें थी, उसके बाद मैं शाम को गया था अपनी शादी पे। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें क्या ऐसी बात है? इसमें तो अब जो काम करना है वो तो कर तालियों की बात नहीं। चलें आगे। अच्छा जी, अपनी जात में मैगजीन और वॉच अलग अलग यूज हो सकते हैं। अच्छा, कस्टमर वो सेलर अखबार को और घड़ी को कुछ मिलाकर बना के दे रहे हैं आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कितने वादे हैं? और ये तो हमने पढ़ा था कि सरासिफ ने एग्री किया है किसी से घर बनवाने का। A property can say agree with Sarasif that he will deliver a house. He will deliver a house. House is like burger. यानी कि सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना। अब ये चीजें अपनी जात में तो अलग अलग हैं, अपनी जात में अलग अलग हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी इनको इंटीग्रेट कर रही है टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, देयरफॉर इट इज ओनली वन वादा। ये 2 एग्जांपल्स हमने असल में आप करनी है, एग्जांपल 11 और एग्जांपल 12, और फिर वो 2 पास्ट पेपर के सवाल करने हैं। एक एंटिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब होता है आपको यूएसबी में दे देंगे या सीडी में लाके दे देंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस देंगे, इंस्टॉल भी करेंगे उसको। अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या मतलब है? मतलब अभी हम आपको बता नहीं रहे ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 4 बाद, 6 बाद, और सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या क्या फीचर्स होंगे वो भी हम नहीं बता रहे। वो तो लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल आपको करते हैं तो पता है उसमें कमियां बताते हैं, फिर लोग अपडेट करा लेते हैं सॉफ्टवेयर को। तो अनस्पेसिफाइड कोई ऐसा खतरनाक लफ्ज नहीं। अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट आपको भेजेंगे, जब कभी बन गए
और जो भी हमें जरूरत पड़ी। अभी हम आपको बता नहीं रहे कि सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होगा, लेकिन देंगे इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी आपको बता नहीं रहे कि उस अपडेट के फीचर्स क्या होंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन एंड टेलीफोन, ईमेल्स के जरिए और टेलीफोन्स के जरिए 2 साल तक आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। ओके अच्छा, वैसे इसका रेवेन्यू अभी मैं डिस्कशन छेड़ना नहीं चाह रहा था, इसका तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम। अगर वो लाइसेंस हमारे पास आके बना के दे दें तो शायद इसका भी रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर लें ओवर टाइम, जैसे जैसे वो बना रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो आमतौर पे वो अपने उधर ही रह के बनाएंगे। छोड़ें, ये डिस्कशन नहीं है। पहले स्टेप 2 है ना, स्टेप 5 की तरफ मैं क्यों चला गया? एंटिटी लाइसेंस, इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली सेल करती रहती है। एंटिटी ये चीजें सेपरेटली सेल करती रहती है। The customer can benefit from all the goods on its own or together with other resources that are readily available to customer, because customer can use or consume or sell these goods if these goods are regularly sold separately. If these goods are, if की बजाय as लिखाएंगे, as these goods are sold regularly separately. As these goods, भाई 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 बातें हो रही हैं। As these goods are sold separately, therefore the customer can take benefit। यहां जिक्र करके ये वाला कंक्लूजन दे सकते हैं आप, कंक्लूजन यही दिया करना है। Therefore the customer can take benefit from the good on its own। अच्छा, आप मुझे ये ना कहिएगा कि उसने सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट अलग से नहीं बेचता सर, तो ये क्या कहानी है? मेरे भाई ये तो कहानी आसान सी है। सॉफ्टवेयर अपडेट अलग से दुनिया में कैसे बेचे जा सकते हैं? उसके लिए जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को सॉफ्टवेयर अपडेट बेचेंगे ना, अलग से सॉफ्टवेयर अपडेट बेचना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये ना कहिएगा कि फिर सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस कोई एक चीज है। क्यों? इसलिए कि I can use the software update with the license already available with me। मैं सॉफ्टवेयर अपडेट यूज कर सकता हूं, जो मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा है उसमें इंस्टॉल कर लूंगा और यूज कर लूंगा। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट को शायद मैं सोल्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यूज तो कर सकता हूं ना, यूज तो कर सकता हूं। इसलिए ये ना कोई बीच में से साइंसदान बन के बात निकालिएगा इसने सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में क्यों नहीं लिखा। कोई नहीं लिखा, खैर है, क्या मसला है। लेकिन ये चीजों की तो नेचर ही ऐसी थी कि इंस्टॉलेशन भी अलग देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी। अच्छा, एंटिटी सेल्स रेगुलरली का सेपरेटली का मतलब ये होता है कि लाइसेंस आप किसी और से ले आए, इंस्टॉल हमारे से करवा लें। द इंस्टॉलेशन सर्विस, अब इंस्टॉलेशन के बारे में बताने लगा है। ये बात से पता चल गया कि ये अपनी जात में अलग अलग है, अपनी जात में अलग अलग है। सेल्स सेपरेटली, सोल्ड सेपरेटली, यहां से उसने लफ्ज उठा के ये पैरा इसको सपोर्ट कर रहे, तो अपनी जात में ये अलग अलग है। वैसे भी देख लें चारों चीजें अलग अलग हैं अपनी जात में। और अगली बात, अब शायद आगे बढ़ने लगे, द इंस्टॉलेशन। असल में मेन पैसे तो लाइसेंस के होंगे। 10 लाख का लाइसेंस होगा, 15-20 हजार की इंस्टॉलेशन होगी, 25-30 हजार का आप सॉफ्टवेयर अपडेट दे देंगे, टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे, 1-2 लाख की, और क्या होना है। द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स, अब हमने देखना है इंस्टॉलेशन सिग्निफिकेंट मॉडिफाई करने लगी है सॉफ्टवेयर को या नहीं। अब वो स्टेप 2 लगाना है। द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग वेब स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उससे ये सॉफ्टवेयर लिंक करेंगे। इंस्टॉलेशन इज रूटीनली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटीज एंड डज नॉट सिग्निफिकेंट, सवाल ही खत्म हो गया, पीछे रह गया, तुमने तो खुद ही जवाब दे दिया। एंड इज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर, बात ही खत्म हो गई।
ना दो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रहे हैं, ना ये सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, हल्की फुल्की तो कर रहे हैं, वेब स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में अनइंस्टॉल करने हुए तो वो भी आधे पौने घंटे में किसी प्रोग्रामर को बुला के कर लेंगे, ये कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं करके दे रहा हमें। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए, अपडेट को आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है अपडेट और सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मिला के कोई नई चीज बननी है। नेक्स्ट, एंड टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी फंक्शनल रह सकता है। और टेक्निकल सपोर्ट तो हम खुद ही साइंस मार मुर के कई दफा चीज आपको पता है सही कर लेते हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट भी कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है इसके लिए। और अगर ना भी लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा टेक्निकल सपोर्ट तो वैसे ही कोई जरूरी चीज नहीं होती, टेक्निकल सपोर्ट तो किसी और एरे गरे से भी ली जा सकती है, ये कौन सी ऐसी जरूरी चीज होती है। अब सारी कंक्लूजन बता दें कि कितने वादे नजर आ रहे हैं। 4 पढ़ें। एंटिटी कंक्लूड्स दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच गुड एंड सर्विस either on their own or together with other resources that are readily available. ये वाली लाइन उसने कॉपी पेस्ट की है। The customer can take the benefit on its own or together other resources that are readily available. अभी 27A को ही वो डिस्कस कर रहा है। 27A, ये 27B है, ये 27A, उसमें वो ये लाइन डिस्कस करने लगा। The software license is delivered before other goods and services, and customer can take the benefit from it together with other resources. Installation किसी और से करवा ले, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस को आप यूज कर सकते हैं दूसरों से इंस्टॉल करवा के। ऐसी कोई इंस्टॉलेशन कोई जरूरी चीज तो नहीं है, किसी से भी इंस्टॉल करवा लें। नेक्स्ट, कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इंस्टॉलेशन टुगेदर विद रेडिली अवेलेबल लाइसेंस। लाइसेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको बस इंस्टॉल करवा लें आप। The customer can take benefits from the update together with a software that is already transferred to us. तो together with, जैसे कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड चाहिए मुझे, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। And the customer can benefit from maintenance together with a software that is already available to me. So that's why the first test is passed. Conclusion हमने ये दिया, hence all goods are distinct in itself. अब हमारा एंटिटी से क्या मायदा हुआ है कि इन चारों को तुम मुझे गोद का नाला बना के दो या नहीं, अब उस पर डिस्कशन शुरू होने लगी। और हेडिंग हमारी बनी है डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका कंक्लूजन हमने ऊपर ही दे दिया था, गुड्स आर आल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज 27B इज मैट। लेकिन इसके लिए हमें ये डिस्कशन करनी पड़ेगी। इन रीचिंग दिस डिटर्मिनेशन द एंटिटी कंसिडर्स दैट installation do not significantly customize the software। यहां से लफ्ज उठाया हमने सवाल से। इंस्टॉलेशन बोलें, इधर वाले लफ्ज किस लाइन में आ रहा है? The installation does not significantly modify the software because these are routine. Further installation is also not an input to produce a combined output. Also, software is not significantly customizing the software or it is not an input to produce a combined output. ये वाली लाइनें बस लिखाया करें, not का लफ्ज डाल के। There is no significant integration to produce a combined output. There is not significant modification. इंटीग्रेशन होती है 3-4 लोगों को चीजों को मिलाना, और मॉडिफिकेशन होती है पहले से मौजूद कंप्यूटर को पेंट करना या गाड़ी को पेंट करना। तो कहते हैं ये दोनों चीजें नहीं पाई जा रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो hence all goods and services are distinct in the context of contract। यहाँ सर्विसेज वाली भी लाइन डाल सकते हैं। Further, services and license are not an inputs to produce a combined output। सर्विसेज तो वैसे ही इनपुट होके कंबाइंड, क्योंकि सर्विसेज तो वैसे ही बाद में दी जाती हैं। गाड़ी आप पहले ले लेते हैं, सर्विसेज बाद में होती हैं। तो आप ये नहीं कहते सर्विस हुई भी गाड़ी, वो तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है चीजें आप सर्विस कराते रहते हैं। Hence all goods are distinct in the context of contract, so there are 4 performance obligations. But the promised goods and services are same in example 11 except that the contract specifies that as a part of installation the software is substantially customized. During installation the software is substantially customized। अब नॉट का लफ्ज जब हट जाएगा
तो मसला पड़ जाएगा, फिर तो ये एंटिटी इनको इकट्ठा करके दे रही है। तो to add significant new functions to enable the software to interface with other applications used by the entity, substantial customization को uninstall करना बड़े दिनों का काम है, ये तो फिर मुश्किल काम है। जैसे मैं कहूं कि कॉफी में से ज़्यादा चीनी निकाल दो, कहते हैं अब कॉफी दोबारा बनानी पड़ेगी, चीनी निकालना तो बहुत मुश्किल है। The customized installation can be provided, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन अदर भी दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी जात में अलग है। अगर बाकी लोग इसको दे रहे हैं तो अपनी जात में अलग है। मेरी एंटिटी मुझे अलग दे रही है या मेरी एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठा करके दे रही है, उसको अनप्लग या अनइंस्टॉल करना अब दोबारा बहुत मुश्किल है। तो ये वाला असल में वो टेस्ट करा था पॉइंट। द एंटिटी फर्स्ट असेस वेदर पैरा 27A हैज बीन मेट फॉर द सेम रीजंस एज डिस्कस्ड अबव। चारों चीजें अपनी जात में अलग हैं। द एंटिटी ऑब्जर्व द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतना ज़्यादा नहीं लिखना होगा, आपने बस हल्की फुल्की जो मैंने बातें बताई हैं वो लिखनी होगी। ये तो स्टैंडर्ड की अंग्रेजी, आई कैप भी अपने जवाबों में 1-2 लाइन लिख देता है बस। द एंटिटी ऑब्जर्व्स दैट टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इन अ प्रॉमिस टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग, ये लाइन उसने सवाल से उठा ली। By performing customized installation, the entity is using the license and customized installation as an inputs to produce a. Consequently, the entity determines that promise to transfer the license is not identifiable from the install, लेकिन सिर्फ in the context of contract. So the software license and customized installation service are not on the basis of this analysis. Example 11, the entity concluded software update and technical support are अलग. Conclusion, there are only 3 performance obligations. Number 1, software customize, which includes the license and the install. अब लाइसेंस और इंस्टॉलेशन को इकट्ठा कर दें और सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट को अलग रहने दें। अच्छा, कुछ लोग आते हैं आके कहते हैं कि सर सॉफ्टवेयर अपडेट भी इनपुट है जो कंबाइंड आउटपुट दे रहा है। भाई सॉफ्टवेयर अपडेट को इजीली अनइंस्टॉल किया जा सकता है, तो ये भी कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है जो अंदर जाके इतनी मेस मचा दे के बाद के अंदर करना मसला हो। ओके, अब आ जाएं आप पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले कंक्लूजन ले लें, फिर आप लोगों से जरा मैं कहता हूं कि आप लोग जरा आज इसका सोल्यूशन लिखवाएं। भाई हाथ का ऑपरेशन करते करते किसी ने डॉक्टर को कह दिया मेरी टांग का ऑपरेशन भी कर दो, तो कितने वादे हैं? 2 माय डियर, एक एक करके अपनी जात में ये दोनों चीजें क्या हैं? ये हाथ इधर से सही करवा लें, वो पाँव अमेरिका से सही करवा लें, हाथ जर्मनी से सही करवा लें, तो अपनी जात में क्या है? अलग अलग हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हाथाइज्ड पाँव कोई चीज दे रहे, वो इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं। These are not inputs to produce a combined output, rather these are 2 separate outputs. आप हाथ और पांव लेके जा रहे होंगे घर, these are 2 separate, पट्टी लगे हुए, these are 2 separate outputs. ये सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन कर दी है उसने हाथ और पांव की, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन कर दी है, नहीं है ना ऐसी बात? सिंपल सी बातें इनको अब बता दें। पास पेपर क्वेश्चन 2 में आप लोगों का क्या जवाब है? पहले वाला क्या है और दूसरे वाले में कितने हैं? इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट क्या होगी, सिंपल या मुश्किल? बाय डिफॉल्ट सिंपल होती है इंस्टॉलेशन। आज इंशाल्लाह हम 2:35 से लेके 3:05 तक आधा घंटा इंशाल्लाह लीज का एक सवाल जो है ना रिवीजन के तौर पे करेंगे। सीएमए की क्लास है? किसकी? नहीं, उन्होंने तो मुझे अभी ये FR1 की बताया था।
चलें, अच्छा मुझे ये बताएं किधर है क्वेश्चन 528। पहले कंक्लूजन बता दें आप लोगों का सही निकल आया या नहीं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से ही जरा कहता हूं कि इसका जवाब बताएं। कंक्लूजन सही निकल आया दोनों का? पहले में कितने वादे हैं? एक वादा है। और दूसरे में ECL has entered into a contract with Kashif Builders for construction of a residential project। बस बात ही खत्म हो गई। तुमने मुझे क्या बना के देने? घर बना के देने। इसमें तुम मुझे मटेरियल भी दोगे, आर्किटेक्चर भी दोगे, इंजीनियरिंग भी दोगे, साइट क्लियरेंस भी दोगे, और ये इसके कंपेटिटर्स भी ये चीजें देते रहते हैं। और ये ना भी लिखा होता तो ये चीजें आपको पता है बाजार में वैसे ही मिलती रहती हैं सेपरेटली। अगर कोई चीज बाजार में सेपरेटली मिल रही है तो फिर तो इस बात का सबूत है कि अपनी जात में ये अलग अलग है। लेकिन एंटिटी इनको क्या करके दे रही है? अच्छा, सॉल्यूशंस लिमिटेड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो इसलिए एक ही वादा है घर बना के देना। A software developer entered into a 2-year contract with a customer to provide software license, including future software updates and post-implementation support service। अब ये 2 ईयर मुझे इस वजह से लग रहा है कि 2 साल तक सपोर्ट देनी है, वरना 2 ईयर के लफ्ज की कोई तुक नहीं है। लाइसेंस तो नहीं 2 साल में, आप पता नहीं लिखा हो तो लाइसेंस सोचते 2 सालों बाद देना हो, लेकिन छोड़ें इस बात को, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये लग रहा है 2 ईयर इसलिए कि सपोर्ट सर्विस 2 साल देनी है, सॉफ्टवेयर तो फौरन ही देंगे इंशाल्लाह। द सॉफ्टवेयर लाइसेंस remain functional even if updates, इधर तो इंस्टॉलेशन है ही नहीं सवाल में, even if updates and post implementation support services are discontinued। सॉफ्टवेयर फिर भी फंक्शनल रहता है, अगर ये चीजें आप कैंसिल भी कर दें, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है, अच्छा इसका मतलब है ये चीजें अपनी जात में बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। लाइसेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? लाइसेंस इंस्टॉल तो करवाने की बात ही नहीं हुई, लाइसेंस को वैसे में यूज कर लें अपडेट को डिक्लाइन करके। और सपोर्ट सर्विसेज में मैं मानता हूं कि सपोर्ट सर्विसेज को आप ऑन इट्स ओन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको टुगेदर विद अ रिसोर्स ऑलरेडी चाहिए, और वो अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल है, डेट इज सॉफ्टवेयर। तो इसलिए सपोर्ट सर्विसेज के साथ हम लिख के आ सकते हैं कि आप बता दें कितने वादे हैं इसके अंदर। 3 वादे हैं, 2 क्यों बोल रहे थे? 3 वादे हैं। नंबर 1 सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो मेन चीज होती है ना, वो तो बोला करें। नंबर 1 सॉफ्टवेयर लाइसेंस, नंबर 2 एंड नंबर 3। अच्छा, अब घर बना के देने वाले में हाथ खड़ा करके कोई बंदा बोलना शुरू करे, कैसे पेपर में लिख के आएंगे? All the goods and services are distinct, या फिर all the goods and services that is construction material, architecture and are distinct because, आगे फिक्रा बोल दें, customer can benefit from the good or together with because और because के बाद ये because these things are sold separately भी लफ्ज काफी होगा बस, या used consumed sold भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ ये लफ्ज ज्यादा आसान होगा। these things are sold separately, सवाल में भी लिखा हुआ है, दूसरे लोग भी बेचते हैं, लेकिन अभी अपनी जात में ये अलग अलग साबित हुई हैं। इसके बाद आप एक लाइन डालेंगे फर्दर, अगर इस तरह लिखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। पहले ये लिखा है फिर वो लिखा है, फिर भी सही है, लेकिन अगर पहले ये लिखना है तो फिर इस तरह लिखेंगे, क्योंकि आपने कहा पहले ये लिखना है फिर बिकॉज में ये लिखना है, तो फिर पहले ये लिख दें, बिकॉज में नीचे वाला लिख दें। फर्दर द एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम, बस ये नॉट और हां की गेम है पूरी, इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस बिकॉज, फिक्रा पूरा करने, entity is providing a significant integration of goods with other goods or to give a combined output that is residential project। Therefore these goods and services, दोनों टेस्ट पास नहीं हुए,
ये पास हो रहा था, इसमें आपने मुझे नॉट लगवा दिया है, तो दोनों टेस्ट पास नहीं हुए। और आखिरी लाइन, देयरफॉर बस देयरफॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने जिक्र कर दिया, देयरफॉर देयर इज ओनली अ सिंगल परफॉर्मेंस दैट इज डिलीवरी ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। इसका जवाब छोटा और आसान हुआ करेगा, जरा नीचे वाले में थोड़ी सी डिटेल शायद आ जाया करे, ये लिखने के लिए कि चीजें अपनी जात में अलग अलग है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जरा अगर आप डिटेल डाल दें अपनी जात में अलग अलग है तो कितना अच्छा जवाब हो जाए। वो कैसे? द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड सॉफ्टवेयर अपडेट एंड इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ का लफ्ज लिखा हो ना आपने, डिस्टिंक्ट, बिकॉज द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज ऑन इट्स ओन or together with other resources that are readily available। कैसे? इसमें आप लिख के आ सकते हैं कि the software could be used without software update and maintenance support can be used। इस तरह का लिख के थोड़ी सी लॉजिक आ जाए। और अगली बात इसमें लिख के आए, the software can be used with the software update can be used with the other resource that is readily available to customer and that resource is software license। अपडेट यूज करने के लिए मेरे पास पहले से क्या पड़ा हुआ है? लाइसेंस। एंड आई कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस ऑफ पोस्ट implementation with the license that is readily available with me। Therefore on its own these all three things are, बोले ना, distinct। बाकी अगर सवाल में लिखा हो तो ये लाइन भी एड ऑन कराइएगा कि दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय अदर, लेकिन वो सवाल में नहीं लिखा हुआ तो ठीक है। ओ, अभी तो मैंने अपनी जात में इनको अलग अलग किया है, अब मैं दूसरी लाइन डालने लगा हूं। कितने लोगों को अभी अंदाजा हो गया था कि अब दूसरी लाइन अब आएगी? ठीक है, पहली लाइन अभी मैंने क्या डलवाई थी? सिर्फ ये बिकॉज ये, बोले ये बिकॉज ये। अगली लाइन ये बिकॉज वो जो नीचे अभी आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी रिपीट, कुछ लोगों का इंटरेस्ट लूज हो गया था। अपनी जात में कैसे लग लगे? पहली चीज लिखे आए, all these goods and services are distinct because the customer can take benefit from these on its own or together with the resources। इसमें थोड़ी सी अगर वजाहत करके आनी है तो सॉफ्टवेयर कैन बी यूज ऑन इट्स ओन, however जरा आसान कर देता हूं बात, पिछले मुझे लगता है फैल गई है। द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज ऑन इट्स ओन एंड द अदर टू थिंग्स कैन बी यूज्ड with the resource that is already available with me and that is license। So I can use the update and maintenance with the license that is already available with me। So hence proved these are distinct in the context of contract नहीं, in itself these are distinct in itself because we can take benefit from these three separately। ठीक है, however समझ आ रही है अब आपको ये? however the entity, however तो नहीं, फर्दर होना चाहिए, however से तो दूसरा मतलब है। फर्दर the entity promised to transfer goods and services is also separately identifiable from other promises in contract because entity is not providing significant integration service or significant modification or customization is not। therefore these, क्योंकि ये इनको गोद का नाला बना के नहीं दे रही, सॉफ्टवेयर अपडेट इतने बुरे तरीके से अंदर नहीं चला जाता कि उसको अनअटैच ना। therefore कोई ज्यादा लॉजिक्स नहीं देनी, इन्हीं पैरों में यस नो डाल के जवाब दे के आ जाया करना है और सवाल से अंग्रेजी उठा लिया करना है। therefore these three things are distinct in itself as well as in the context of contract, क्योंकि यहां नॉट का लफ्ज आ गया था और पिछले सवाल में यहां इंटीग्रेशन हो रही थी। so all of these are डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, आखिरी सवाल अब हम करते हैं इसका,
फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, इस कॉन्सेप्ट से। भाई वो मैं अभी बता देता हूँ ना, लास्ट क्लास की मुझे आपसे ज्यादा है कि लास्ट क्लास का वो मेरा मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। ओके भाई ये जरा बताएं, अब हम एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जो कि पास्ट पेपर की भी नहीं है और स्टैंडर्ड की भी नहीं है, एक डिफरेंट सी एग्जांपल। इसमें मुझे आप बता दें कितने वादे हैं। वही जो हम जिस सफ़े पे थे ऑलरेडी। पेज 454। जी भाई अब्दुल्ला को कहो वो लिंक भेज दे जरा। Technoti enters into a 2-year contract for internet services with customer C. C also buys a modem and a router. पहले राउटर का काम बता दें, अगर काम पता है तो ठीक है, वरना फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। राउटर का क्या काम होता है? देखिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने जब मॉडेम लगा लिया है तो उस पर सिग्नल सही आ रहे होंगे। बेसमेंट में या फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप सिग्नल बेहतर चाहते हैं तो मॉडेम टाइप एक चीज होगी जिसका नाम होगा राउटर। जब वो लगाएंगे तो वहां से सिग्नल कैच करके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हो जाएगा। और ये कंपनीज ऑफिशियली अलाउ करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अलाउ नहीं करती। आपने पेमेंट की हुई है, बस फर्स्ट फ्लोर पे सिग्नल वीक हो गए हैं तो वो आप राउटर लगा देंगे। तो अब 3 चीजें उन्होंने दी हैं। नंबर 1, एक तो उन्होंने कहा इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करो कितने साल तक? 2 साल तक। एक आपको मॉडेम दे रहे हैं, एक आपको राउटर दे रहे हैं। एंड ऑब्टेन्स टाइटल, और ये चीजें आपकी हैं, ये वापस नहीं करनी आपने। T does not require customer to purchase its modems and routers and will provide internet service to using other equipment that is compatible with T's network. समझ आ गई ना बात? तो हम कोई लोगों को मजबूर नहीं करते कि हमारे ही मॉडेम और राउटर लो। अगर मॉडेम राउटर किसी और से भी ले लो तो नेट हमारे से लगवा लो, सर्विसेज हमारे से ले लो, ठीक है। देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट इन मॉडेम्स एंड राउटर कैन बी बॉट और सोल्ड। एक सेकेंडरी मार्केट है जिसमें स्क्रैप वैल्यू से महंगे मॉडेम और राउटर बिकते भी हैं आमतौर पे। समझ आ गई होगी आपको कौन से पैरे का जिक्र कर रहा है। एक सेकेंडरी मार्केट है जिसमें स्क्रैप वैल्यू से महंगे बिकते भी हैं चीजें। These can be sold for a value greater than scrap value. T concludes that modem and solution है। अब आप साथ वाले को सॉल्यूशन समझाएं। 3 मिनट आपको दे रहा हूं, साथ वाले को सॉल्यूशन। ये उधर, ये पिछली रो में, दाएं बाएं दाएं में, ये पिछली रो में देखें, पिछली रो में। आप अगली रो में किसी के साथ बात कर लें। नहीं नहीं, पूरा फिक्रा। दीज 3 थिंग्स आर, यहां से शुरू करें। These 3 things are things, not a name.
भाई पास्ट में ऐसा भी देखा गया है कि जब टीचर ने किसी स्टूडेंट से कहा और स्टूडेंट कोई चीज लिख के लाया तो टीचर हैरान हो गया कि ये तो टीचरों के भी बाप आजकल आ गए हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अंग्रेजियां लिख रहे हैं। कोई ऐसा बंदा क्लास में आइडेंटिफाई हुआ है तो जरा बता दें कि जब उसने बोलना शुरू किया तो आप मेनू नाल है जी पेपर पे, कोई ऐसा बंदा आइडेंटिफाई हुआ है पूरी क्लास में? नहीं? अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फिर लिखने की बात करते हैं, ये दोनों मसले अलग अलग हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट की बात भाई ये है, कोई चीज अपनी जात में अलग अलग तब होती है जब असल बात ये है उसको सपोर्ट ये करती है। असल बात यह है कि अपनी जात में चीज अलग अलग तब है जब आप उसे इस्तेमाल कर सकें, कंज्यूम कर सकें, उसे बेच सकें या उसको रख के फायदा ले सकें। असल बात यह है, लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए उसने लिखा है अगर दुनिया में ये अलग अलग बिक रही हैं चीजें तो इट मींस के ये शराइत इसमें पाई जा रही हैं, ये जरा याद रखिएगा। तो अपनी जात में चीजें कब अलग अलग हैं? जब ये उस चीज के साथ ये वाला सलूक किया जा सके। और दुनिया में लोग अलग अलग बेचते रहते हैं, ये इस चीज से कंफर्म हो जाता है कि ये बातें पाई जा रही हैं। असल ये बात है। अब मुझे बता दें, मॉडेम, राउटर और इंटरनेट सर्विस अपनी जात में क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि मॉडेम और राउटर को मैं जो है किसी और से इंटरनेट लेके भी यूज कर सकता हूं, और मॉडेम और राउटर को मैं बाजार में स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा, और इंटरनेट सर्विस को मैं किसी और से मॉडेम लेके भी यूज कर सकता हूं और इनसे मॉडेम लेके भी यूज कर सकता हूं, टुगेदर विद द रिसोर्स दैट इज रेडिली अवेलेबल। ठीक है, तो इसलिए ये अपनी जात में क्या हो गई चीजें यार, अपनी जात में जो मिक्स की थी चीज ना, वो एक थी आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर। ये अपनी जात में अलग अलग नहीं है, क्योंकि बाजार में सॉफ्टवेयर को आप जो है वो बेच नहीं सकते इस्तेमाल के लिए। आपको ये अपनी जात में क्या है, क्योंकि एंटिटी ही उसको क्या करके बेच रही है, कंबाइन करके बेच रही है, और वो उसके बगैर मिल ही नहीं सकता। आप लेने जाएं वो देते ही नहीं आपको, सेपरेटली वाला तस्वुर ही नहीं है। ना ये सेपरेटली बेचते हैं, ना दुनिया में कोई सेपरेटली बेचता है। इज इट सो? ना आईफोन वाले इसको सेपरेटली बेचते हैं, ना कोई दुनिया में इसको कोई सेपरेट बेचता है। अभी तक चाइना वालों ने भी कोई उसका तोड़ नहीं निकाला कि वो उनसे फोन ले आओ बस किसी तरह और सॉफ्टवेयर हमारे से लगवा लो। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फोन वैसे देते भी नहीं है। तो इसलिए वो अपनी जात में, अपनी जात वाली चीजें बहुत बहुत कम है दुनिया में जो अपनी जात में ही अलग अलग नहीं है। आमतौर पर दुनिया में चीजें अपनी जात में अलग अलग होती हैं, इसलिए अपनी जात में अलग अलग है। अच्छा, अब भाई इंटरनेट में यूज कर रहा हूं मोबाइल के ऊपर 2 साल, और मॉडेम ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है और राउटर फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है। अब ये तीनों कोई मॉडर्नाइज्ड, राउटाइज्ड, सर्विसाइज्ड चीज नहीं है कि एंटिटी ने इनको मिक्स कर दिया। एंटिटी हैज नॉट मिक्स्ड देम। these three are not input to produce आप कह रहे होंगे नहीं सर, इन सबको मिलके मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं। खुदा के लिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया। मैंने कहा है कि इन तीनों को आपने इस बुरे तरीके से मिक्स कर दिया है कि अनमिक्स ना कर सकें। नहीं, आपने कोई इन दिनों मिक्स नहीं किया कि अनमिक्स कर लें। आप मॉडेम को अलग कर लें, राउटर को अलग कर लें, इंटरनेट सर्विस तो वैसे ही किसी और से मॉडेम लेके लगा लें। ये तीनों अलगेबल हैं। तो कोई क्लास के बाद आके कह सकते हैं मुझे तो तीनों को मिला के नजर आ रहा है कि मुझे एक इंटरनेट मिल रहा है। भाई ये बात तो मैंने की नहीं आपसे। मैंने तो ये किया कि तीनों को आपने इस तरह इकट्ठा कर दिए कि बाद में अलग ना किया जा सके। बिल्कुल तीनों को इस तरह इकट्ठा नहीं किया बाद में अलग ना किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टेस्ट भी पास हो गया। और कुछ लोग कहते हैं ये चीजें हाईली डिपेंडेंट है। मैंने कहा हाईली डिपेंडेंट दुनिया में नहीं होती चीजें, ये बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। हाईली डिपेंडेंट नहीं होती चीजें दुनिया में। हाईली डिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि आप लोग एक चीज लेके इंटरनेट और से लगवाएं या इंटरनेट और से लगवा के चीज किसी और से ले लें, इसलिए चीजें हाईली डिपेंडेंट नहीं है आपस में। तो इसलिए हाईली डिपेंडेंट की भी कोई खास मिसालें नहीं है ना, आज तक कभी आई के अपने टेस्ट किया हाईली डिपेंडेंट वाली चीज को। तो हाईली डिपेंडेंट वाली साइड पे तो सोचिएगा ना, बस 2 अल्फाज सोचिएगा जहन में। नंबर 1, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन तीनों चीजों की नहीं है, और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन तीनों चीजों की नहीं है। हाँ, अगर मैं मॉडेम को पेंट करवा लूं या मॉडेम के अंदर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ चीजें लगवा लूं जिससे मॉडेम के अंदर कुछ हो जाए, तो वो शायद आप कह सकते हैं। लेकिन मॉडेम को और राउटर को हमेशा अलग अलग रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच गए तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो इस तरह हेडिंग आप दे सकते हैं
capable of being distinct and distinct in the context of contract. So C can benefit from the modem and router on their own because they can be sold for more than scrap value. ये तो सवाल से उसने अंग्रेजी उठा ली ना, ये तो सवाल में ही उसने लिखा हुआ था, तो आप इनको सेल करते हैं स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा, ये सवाल से अंग्रेजी उठा ली. C can also take the benefit from internet in conjunction with readily available resources. That is wo and wo. Therefore, these are distinct in itself. However, these are not inputs to produce a and there is no significant customization. डिपेंडेंट वाली बात मैंने नहीं लिखी, वो तो पेपर में कोई आने का चांस नहीं, तो मैंने दो बातें लिख दी हैं. Hence prove there are 3 performance obligations. वो ऊपर लिखी हुई थी, कौन कौन सी? मॉडेम, राउटर और इंटरनेट सर्विस. अच्छा, अब इंशाल्लाह ना कोई ऐसे हाईली टेक्निकल चीजें आपसे टेस्ट नहीं होंगी, इन्हीं मिसालों के अंदर रखते हुए उसने चीजें टेस्ट करनी है. इन मिसालों से कोई उसने बाहर नहीं जाना. एक कॉन्सेप्ट है जरूर अच्छा, वो अल्लाह करे कभी टेस्ट कर ले. एक सॉफ्टवेयर की सिंपल इंस्टॉलेशन है और एक जो आज पड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की लाइसेंस को अगर आप इंस्टॉलेशन में बदल दें तो वो इंस्टॉलेशन फिर अपनी हकीकत लूज कर जाएगी और एक ही पीओ बनेगा, उसका नाम होगा सॉफ्टवेयर और उसका लाइसेंस. अच्छा, अब हमारा जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है कि हमने इसके बाद सीए फाइनल आप लोगों ने शुरू करना है. अच्छा, हमारा फ्यूचर का प्लान ये है कि इंशाल्लाह कल तो हम फिर आज अगर आप लोग नहीं आ रहे दोबारा तो शायद मैं फिर 15-20 मिनट की मैं और कैमरामैन को वीडियो अपलोड कर दें, क्योंकि आप लोग तो कॉस्ट की क्लास में होंगे, ताकि 15-20 मिनट से ज़्यादा आप लोगों की डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है जी, मैंने बता दिया 15-20 मिनट. 15-20 मिनट का मतलब 15-20 मिनट, अगर 21 भी हुए तो 1 मिनट एंड कर लीजिएगा. तो और दूसरी बात, हमने जाहिर बात है हर टॉपिक में कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें शायद अभी डिस्कस करनी भी हों, तो एक तो इंशाल्लाह कल आएंगे, दूसरा अगले हफ्ते में कोई 1-2 दिन मशवरे से तय कर लेंगे, उसमें कोई 2-4 घंटे के लिए जो है वो कर लेंगे. तो ये चीज़ें हैं. और अभी ऑब्वियसली आज से ऑनवर्ड्स आपके पास अल्लाह का शुक्र है 30 दिन पड़े हुए हैं, और अब मैंने आपसे कुछ 2-3 दिन मांगे हैं, कुछ ज़्यादा दिन मैंने आपसे मांगे भी नहीं, और मांगने वाले को तो बंदा वैसे ही दे देता है. तो प्लीज़ थोड़ा सा दिल खुला रखें और अपनी फ़िक्र करें. अच्छा, 1 मिनट माय डियर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर 1 मिनट, अगर ये साबित हो जाए कि चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर क्या करना है आप लोग बता दें. अभी हमने कहा अगर साबित हो जाए कि मैं बर्गर ले रहा हूं या घर बनवा रहा हूं, तो द एंटिटी शैल कंबाइन द गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज until it identify a bundle of good that is distinct. In some cases the entity will combine all goods and services as a single PO. जो घर बनाया अभी कहते हैं अगर चीजें आपको अलग अलग ना नजर आ रही हो तो फिर जाते जाते मेरी बात सुन लो, इन सब को क्या कर देना? कंबाइन कर देना. इन सब को क्या कर देना? कंबाइन कर देना. अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जाते हुए सुन लें. पीओ ओवर टाइम, इसमें जो तीसरा पार्ट है ना, वो ये कहते हैं कि एंटिटी ऐसी चीज बना रही है विच हैज नो ऑल्टरनेट यूज टू. जी, अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट में कह दे तुम किसी को बेच नहीं सकते, या चीज स्पेशल नेचर की हो, दोनों में से कोई एक बात भी हो, तो पहली शर्त पूरी हो जाती है. और दूसरी, एंटिटी का अधूरे पैसे लेने का हक है. अब मुझे बताते रहे, इससे एंटिटी क्या कहते हैं स्ट्रांग हो रही है. अगर कस्टमर कैंसिल ही नहीं कर सकता तो आप इधर बैठ के सोचे ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं कर सकते तो फिर तो कॉलेज वाले स्ट्रांग हो गए. अगर आप कर तो सकते हैं कैंसिल, लेकिन कैंसिल करने पे हम आपको पकड़ के ले जाएंगे कोर्ट में और फीस दिलवाएंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं. और अगर आप इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं कि हमने पढ़ाना खराब शुरू कर दिया है, फिर आप वीक हैं. ठीक है, मैं वीक हूं, जाए आप लोग, हम वीक हैं जी. रेगुलर